आज जो कहानी मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं, मैंने इसके बारे में अपनी एक सरकटा नाम की कहानी में हिंट भी दिया था। खैर, कहानी शुरू करता हूं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन में स्कूल जाते या वापस आते वक्त जब गाड़ी एक खास मुकाम पर पहुंचती थी तो मैं बेकरारी से बाहर देखने लग जाता था। यह बंगला मुझे बहुत पसंद था। इस बंगले में मालूम नहीं क्या ऐसा था, यह मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और मैं रोज स्कूल आते जाते इसको देखकर गुजरता था। कहते हैं ना कि जिस चीज को हम मुसलसल देखते रहें इसके बारे में काफी कुछ समझ जाते हैं। मुझे इस बंगले में एक चीज अजीब लगती थी और वो ये कि वहां कोई रहता नहीं था। अक्सर खाली ही देखने को मिलता था और तकरीबन हर 6 माह बाद ही इस पर फॉर सेल का बैनर पर फ्लैक्स लगा दिया जाता था, बोर्ड लगा दिया जाता था। खैर, वक्त गुजरता रहा और मेरी स्कूल लाइफ खत्म हो गई। अभी मैट्रिक के फ्रेश एग्जाम्स दिए थे, एक जगह जॉब स्टार्ट कर दी। वहां किसी झगड़े के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। इसी दिन मुझे किसी दोस्त ने कॉल सेंटर का बताया। ये एक इंग्लैंड बेस्ड कॉल सेंटर था जहां मैंने इंटरव्यू दिया और अगले दिन से ज्वाइन कर लिया। अब ताज्जुब की बात यह थी कि ये वही बंगला था जिसे दूर से देख देख कर मैं बड़ा हुआ था। मेरी इस जॉब की एक्साइटमेंट की एक वजह यह भी थी कि जब जिस जगह को मैं इतना पसंद करता था अब वहीं पर जॉब करूंगा। ये शायद कोइंसिडेंट था कि जो भी था मेरे लिए तो किसी दुआ की कबूलियत जैसा ही था। मैं जब पहली बार इस बंगले में इंटरव्यू के लिए गया, मुझे तब से ही काफ़ी कुछ बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। अब यहाँ के मालिक ने इस डबल स्टोरी बंगले का ऐसा अरेंजमेंट किया हुआ था कि ऊपर वाले पोर्शन में सारा काम हुआ करता था और नीचे वाला पोर्शन खाली था, जहाँ शुरू में एक बड़ा हॉल था और जिसमें स्नूकर रखा हुआ था, जहाँ ऑफिस के ही लड़के फारिग वक्त में स्नूकर खेलते थे। ये पोर्शन इस हॉल के अलावा 6 कमरों पर मुश्तमिल था। हर कमरे के साथ चेंज रूम और बाथरूम्स वगैरह थे। इसके अलावा एक बड़ा किचन और एक खूबसूरत लॉन भी था। यह पूरा पोर्शन सिवाय इस हॉल के मुकम्मल बंद रहता था। मैंने इस जगह काफ़ी वक्त गुजारा था और काफ़ी काम किया था। इस पूरे दौरानिए में मुझे इस बंगले के लॉन में कोई चिड़िया वगैरह तक नजर ना आई। ये बंगला बाहर से जितना अट्रैक्टिव लगता था, अंदर से उतना ही बेरौनक, खास करके वो नीचे वाला पोर्शन। वहां दिन के वक्त भी बाल बराबर रोशनी नहीं होती थी। अगर दिन में भी लाइट बंद हो तो अपना हाथ तक नजर नहीं आता था। एक और अजीब बात यह थी कि वहां हमेशा किसी चीज के जलने की स्मेल रहती थी, जो मेरे साथ बाकी सारे लड़कों ने भी फील की थी। आप सूंघ सकते थे। हर किसी को इल्म नहीं था कि वो स्मेल थी किसी चीज की। खैर, मैंने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके एक कमरा खुलवाया जहां मैं नमाज पढ़ा करता था और इस पूरे वक्त के दौरान मैं कुछ न कुछ महसूस करता रहता था। मुझे यहां एक बात भी समझ नहीं आई कि वहां इस पोर्शन से बाइबल हमेशा गायब हो जाती थी। अच्छा भाई, अब बाइबल में गायब हो जा रही है, ये एक अजीब सी वहां पर सिचुएशन बन गई थी। मैंने एक कुरान भी रखा जो मैं नमाज के बाद थोड़ा बाद बहुत पढ़ता था और वो रखो कहीं मिलता कहीं, जबकि इस कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं जाता था। इस पूरे कॉल सेंटर में एक मैं ही मुसलमान था। इस कॉल सेंटर का मालिक मसीही था और बाकी सब मेरे वर्कर थे। सब बहुत ही अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कभी किसी चीज पर उन्होंने तनकीद नहीं की, पर मेरे जहन में एक सवाल पैदा हो रहा था और वो ये कि हर 3 दिन बाद वहां एक चर्च का पादरी क्यों आता था जो वहां कुछ पढ़ते हुए पानी छिड़कता रहता था। मैं इन सब सवालों के जवाब तलाश करता रहा। वहां के चौकीदार से दुआ सलाम हो गई। मैंने इससे कुछ सवाल किए पर इसने बताया कि आज इसका यहाँ पहला दिन है, जबकि मैं हर 2 दिन बाद एक अलग चौकीदार को देखकर यही समझता था कि रोज एक नया चौकीदार इसलिए होता होगा कि इनकी ड्यूटीज ऐसी होंगी। ये बात तो मुझे बाद में पता चली कि वहां कोई भी चौकीदार ज्यादा दिन रुकता ही नहीं था, क्योंकि वो बंगला आसेब ज़दा है।
मुझे काफ़ी कुछ पहले ही महसूस हो गया था। अब मुझे ये भी समझ आ गया कि क्यों मैं बचपन से इस बंगले पर हर 4-6 महीने बाद फॉर सेल का पैनाफ्लेक्स देखता था। क्यों मुझे यहाँ कोई रहता हुआ दिखाई नहीं देता था। मेरी ड्यूटी वहाँ दिन के 3 बजे से रात 12 बजे तक की थी। रात 12 बजे सब चले जाते। एक रात वहाँ काम करने वाले 2 लड़के वहीं रुक गए। मेरी ड्यूटी वहाँ दिन के 3 बजे से रात बजे तक थी। 12 बजे से काम चलने चले जाते थे। अब जब वो एक दो लड़के वहाँ पर रात को रुक गए, उसकी वजह क्या थी कि ऑनर ने एक नया प्रोजेक्ट लिया था। ये भी पिछले प्रोजेक्ट की तरह इंजरी पर था, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कैंपेन थी। ये एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कैंपेन थी, ठीक है। और ये कैंपेन भी वो लोग इसी बंगले में नीचे वाले पोर्शन में चलाने लगे। मुझे इस बात से कुछ खौफ महसूस हो रहा था। शायद मैं इन्हें रोकना चाहता था कि ये काम मत करें, पर मैं किस बेस पर रोकता और मेरे रोकने पर कौन सा वो रुक जाते। बस यही सोचकर मैं खामोश रहा कि ज़रूरी नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही हो। इस रात छुट्टी के बाद मुझे मैनेजर ने आवाज़ लगाई। मैं इसके पास गया तो वो कहने लगा, आप आज रात जोसेफ के साथ रुक सकते हैं। जोसेफ यहाँ हमारे साथ काम करता था। अगर कंप्यूटर्स या इंटरनेट में कोई मसला आ जाता तो इस सब को जोसेफ ही कवर करता था और यही इसका काम था। मैंने पूछा मैं मौजरत में अब आपकी बात नहीं समझ सका मैनेजर। आपको मालूम है कि हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी स्टार्टिंग के लिए नीचे वाले पोर्शन में कंप्यूटर्स लगाने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जोसेफ के आज रात कुछ मदद कर लें। मैंने एक्सक्यूज कर लिया। इसने फिर से छुट्टी की लालच देते हुए कहा कि अगर आप रुक जाओगे तो कल के बजाय परसों आ जाते, यानी कि एक दिन छुट्टी कर लेते, कल की छुट्टी कर लेते। पर मैंने जवाब में बस इतना ही कहा, काश मैं रुक सकता सर। इतने में एक लड़का सामने से आया और बोला, सर मैं रुक जाता हूं अगर आपको एतराज ना हो तो। इसे क्या एतराज होता है। इसने दूसरी बात ही नहीं कही और इस लड़के को बोला, आप अपने घर कॉल करके बता दो कि मैं सुबह आऊँगा। मुझे मालूम नहीं कि क्यों इस लड़के ने रुकने का बोला। शायद इसकी और जोसेफ की कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। खैर मैं से बेस्ट ऑफ लक बोलकर घर आ गया। कुछ देर इन लड़कों के बारे में सोचता रहा, फिर नींद की वादियों में गुम हो गया। अगले दिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक नया हंगामा बरपा था। मैनेजर ने पूरा बंगला सर पे उठाया हुआ था क्योंकि नीचे वाले पोर्शन का काम अभी भी पेंडिंग था। सब यही बातें कर रहे थे कि इन दोनों ने कैसे इतनी केयरलेसनेस दिखाई। कुछ ही देर में पादरी साहब आए, हम सब से मिले, फिर पूरे बंगले में पानी वगैरह छिड़का और नए प्रोजेक्ट के लिए दुआ भी की। थोड़ी देर में वो चले गए और हम सब अपने अपने कामों में लग गए। खैर मुख्तसर ये कि ये दोनों लड़के पूरा हफ्ता नहीं आए, जिसकी वजह से दोनों को निकाल दिया गया। और ताज्जुब इस बात का था कि वो इस रात के बाद वापस ही नहीं आए। खैर बाद में एक रोज़ मेरी जोसेफ से मुलाकात हुई। मैंने इससे पूरी राम कहानी सुनाने को बोला। इसलिए ये बोलकर मेरी बात टाल दी कि भाई आपने कौन सा यकीन कर लेना है, पर मैंने जोर दिया तो इसने राम कहानी शुरू कर दी, जिसको सुनकर मैं कुछ देर खामोशी से सुनसान सहराओं में भटकता मुसाफिर बन गया। इसने बताया कि भाई इस रात हम दोनों ही थे इस बंगले में और कोई भी नहीं था। हम अपने काम में लगे थे कि रात कोई 2:30 बजे के करीब हमें सिसकियों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, जिसे हम इग्नोर करने लगे। शायद बाहर कहीं से किसी कुत्ते वगैरह की होगी। इसने बताया कि फिर एकदम से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत जो है लॉन में रो रही है। अब साथ साथ बच्चों के रोने की आवाज़ें भी सर उठाने लगीं, जिनको सुनकर हम दोनों हैरान और परेशान एक दूसरे के साथ खड़े हो गए। कहता है कि अब वो रोने की आवाज़ें हमारे नज़दीक आती जा रही थीं। जिस कमरे में हम दोनों थे ये इस पोर्शन का आखिरी वाला कमरा था, जिसका एक ही दरवाज़ा था। इसने बताया कि अब बाहर के बाकी कमरों पर दस्तक की आवाज़ हम सुन सकते थे। ऐसा साफ सुनाई दे रहा था जैसे कोई औरत और इसके बच्चे रोते हुए बाहर के दरवाजे को बजा रहे हैं। इसने बताया कि हम दोनों एसी में खड़े थे और फिर भी हमारे पसीने ऐसे बह रहे थे कि पूरा जिस्म भीग चुका था। अब रोनी ने डर के एकदम चीखना शुरू कर दिया, कौन है कौन है।
वगैरह वगैरह। अब एकदम हमारा दरवाज़ा खुला और वो रोने की आवाज़ें हमारे कमरे तक पहुंच गईं। जोसेफ ने मुझे बताया कि तला भाई, अब मैंने ऊंचा ऊंचा ज़बूर 23 का विर्द शुरू कर दिया। वो आवाज़ें हमारे सामने थीं, पर हमें ना तो वो औरत नजर आ रही थी ना इसके बच्चे। बस दिल दहलाने देने वाली औरत और बच्चों की आवाज़ें हम सुन सकते थे। इसने बताया, अब हमने बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। जब लॉन में पहुंचे तो वहां कोने पर वो औरत और उसके 4 बच्चे हमें नजर आए जो रो रहे थे। इसने बताया कि हम जल्दी से पहले ही बंगले से बाहर आ गए। इस औरत या इसके बच्चों ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी ये राम कहानी सुनकर बाद में मैंने बस इतना ही बोला कि गॉड ब्लेस यू, और वहां से उठकर आ गया। कुछ रोज बाद मैंने इस बंगले के आसपास रहने वाले 1-2 बंदों से इस बंगले के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो बंगला आसेफ ज़दा है। भाई, वहां कोई भी ज्यादा वक्त नहीं रह सकता। वहां किसी औरत इसके बच्चों की रूहें भटकती हैं। ये सब सुनकर मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल गए थे। इसके बाद मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ गई। काफ़ी अरसा बाद मुझे वहीं काम करने वाला एक लड़का मिला। इससे वहाँ के मामलात पूछने पर इसने बताया कि दोनों प्रोजेक्ट बुरी तरह बैठ गए हैं, नाकाम हो गए। नीचे वाले पोर्शन में काम करने वाली काफ़ी लड़कों के साथ अजीब और गरीब मामलात दरपेश रहे। कॉल सेंटर बंद हो गया है। एक रोज़ मैं स्कूल से सनद लेने गया तो मेरी फिर इस बंगले पर नज़र पड़ी। इस दिन मैंने फिर इस बंगले को गाड़ी से बाहर जी भर के देखा। आज फिर इस पर फॉर सेल का पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था।